हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी पॉपकॉर्न शो। आज हम कवर करेंगे कोरियन ड्रामा द किंग ऑफ पिग्स एपिसोड 4। तो बिना किसी देरी के लेट्स रोल द इंट्रो। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि हुआंग युंग मिन कार में अपने इमेजिनरी पास्ट से नेक्स्ट टारगेट की बात करता है और फिर हम प्रिंसिपल चोई सुक्की की एक कन्वर्सेशन सुनते हैं जहां वो एक स्कूल के टीचर से उसकी प्रमोशन के लिए कुछ पैसे मांगता है और उसके बाद वो अपनी कार में घर की ओर निकल पड़ता है। तभी रास्ते में वो देखता है कि कोई कार उसको फॉलो कर रही है और जैसे ही प्रिंसिपल अपनी कार रोक के उस कार के पास जाता है तो वो वहाँ हुआंग युंग मिन को देखता है और जैसे ही वह अपना चाकू निकालता है तो प्रिंसिपल डर के वहां से भाग जाता है। ये जस्ट एक वार्निंग थी ग्योंग मिन की तरफ से। फिर हम जुंग जोंग सुक की इन्वेस्टिगेशन होते हुए देखते हैं क्योंकि उसका नाम क्राइम सीन पे मिला था जिसमें कि किलर ने उसके लिए मैसेज छोड़ा था कि वो उसे ज्वाइन करे। पर जैसे कि वो मर्डर के टाइम कांग जिन के साथ था जो कि इसी केस की क्राइम इन्वेस्टिगेटर थी और तभी पता चलता है कि ये केस सार्जेंट जुंग की टीम को मिला है जिसमें कि कांग जिन भी उनकी हेल्प करेगी। जुंगी के मर्डर के बाद इन्वेस्टिगेशन उन सब सस्पेक्ट्स की लिस्ट बनाते हैं जिन्होंने ग्वांगमिन को स्कूल में बुली किया था और उनसे पूछताछ करने निकल पड़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर ली जी वोंग और चोई सुन की जो कि ग्योंगमिन के क्लासमेट थे पर वो दोनों ग्योंगमिन को पहचानने से मना कर देते हैं और बोलते हैं कि काफी टाइम हो गया तो उन्हें कुछ ऐसा याद नहीं है। पर जैसे ही इन्वेस्टिगेटर उनसे पूछते हैं कि उनकी क्लास में ग्योंगमिन को कौन बुली करता था तो वो बताते हैं कि स्कूल में टीचर्स ही बच्चों को सबसे ज्यादा बुली करते हैं। फिर जब इंस्पेक्टर कांग जिन बुलिंग के बारे में पूछती है फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं कि जो बच्चे क्लास में बुली करते थे उनके साथ जोंग सुक की फाइट होती है और इस फाइट में वो जीत जाता है। फिर उन्हें लगता है कि वो इसके बाद उनमें से किसी को भी परेशान नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट सीन में हम जोंग मिन को प्रिंसिपल की कार पर कुछ लिखते हुए देखते हैं और तभी प्रिंसिपल चोई सुक की और जैसे ही वो उसे रोकने की कोशिश करता है तो उसे याद आता है कि ये तो वही रात वाला बंदा है और वो ये देख के डर जाता है और उसे कुछ नहीं कहता। पर जैसे ही प्रिंसिपल अपनी कार को देखता है और डर जाता है क्योंकि कार पे लिखा हुआ था आई किल यू और उसके बाद वो पुलिस को कॉल करता है। वहीं हम देखते हैं कि जोंगसुक इंस्पेक्टर कांगजिन को जुंग ही की वाइफ के पास भेज देता है और खुद कांगमिन के पास जाता है क्योंकि वो ही स्कूल में सबसे ज्यादा बुली करता था। कांगमिन अब एक सक्सेसफुल डॉक्टर बन गया है और तभी डॉक्टर को पता चलता है कि पुलिस ग्योंगमिन के बारे में पूछताछ कर रही है। तभी वो जोंगसुक को देखता है और उससे मजाक करते हुए बोलता है कि वो वही है ना, मछली वाले का बेटा। और जोंगसुक उस टाइम पर थोड़ा घबरा जाता है और इसी वजह से कांगमिन उसके सवालों का सही से जवाब नहीं देता और उसकी गरीबी पर जोक मारता है। फिर जोंगसुक उसे जाते हुए वार्न करता है कि वो कहीं अकेला ना घूमे अगर उसे जिंदा रहना है तो, और फिर वो वहां से चला जाता है। और फिर जोंगसुक को पता चलता है कि जिस कार कंपनी को जोंगमिन पैसे भेजता था वो कंपनी कांगमिन की थी और वहां पर जिन ड्राइवर को ज्यादा पेमेंट मिलती थी वो क्रिमिनल्स थे या फिर उनका पुराना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। फिर वो उनमें से उस ड्राइवर के बारे में पूछता है जिसको ड्रग्स और एनाटॉमी की नॉलेज हो क्योंकि ग्योंगमिन ने लास्ट मर्डर में उसकी हेल्प ली होगी। और जैसे ही उसे उसके बारे में पता चलता है तो वो उससे मिलने के लिए निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ इंस्पेक्टर कांग जिनको पता चलता है कि जुंगी ने मरने से पहले किसी पे कॉल किया था और पता चलता है कि वो कोई और नहीं उनका स्कूल प्रिंसिपल चोई सुखी था और फिर वो उनसे मिलने निकल पड़ती है। फिर मिलने पर प्रिंसिपल उसे बताता है कि कैसे कोई उसे धमकी दे रहा है और इंस्पेक्टर कांगजिन जब उसे ग्योंगमिन की फोटो दिखाती है तो वो उसे पहचान लेता है और तभी ग्योंगमिन वहां आ जाता है और जैसे ही वो उस पे हमला करने वाला होता है तो इंस्पेक्टर गोली चला देती है जिससे वो अपना चाकू इंस्पेक्टर की ओर फेंक कर भाग जाता है। वहीं जोंगसुक ड्राइवर के घर जाता है जहां उनमें काफी लड़ाई होती है। उसके बाद उन्हें पता चलता है कि ग्योंगमिन ने उनसे ड्रग खरीदी थी। तभी उसे ये भी पता चलता है कि इसी डीलर से कांगमिन भी ड्रग खरीदता है और वो एक ड्रग एडिक्ट है और तभी वो कांगमिन को ट्रैक करने को बोलता है। तभी उसे पुराने फ्लैशबैक कि कैसे कांगमिन ने लड़ाई के बाद भी उन्हें बुली करना बंद नहीं किया था। और फिर जोंगसुक कांगमिन को कॉल करके बताता है कि ग्योंगमिन ने जंग ही को मार दिया है और उसका नेक्स्ट टारगेट वो है। पर वो उसकी नहीं सुनता और सॉरी बोलता है कि 20 साल पहले वो बच्चा था और अब वो एक रेपुटेड डॉक्टर है और उसने काफी लोगों की जान बचाई है। फिर जोंगसुक उसे पुलिस स्टेशन जाने को बोलता है और कांगमिन भी पुलिस स्टेशन के लिए टैक्सी लेता है। वहीं इंस्पेक्टर कांगजिन ग्योंगमिन की कार का पीछा करती है। फिर उसे पता चलता है कि
कि वो उस कार में नहीं है। तभी हमें पता चलता है कि कांगमिन ने जो टैक्सी ली थी उसका ड्राइवर ग्योंगमिन था और फिर ग्योंगमिन उसे बोलता है कि पुलिस स्टेशन जाएंगे तो डॉक्टर तुम्हारी रेपुटेशन का क्या होगा, और जब तुम्हारे हॉस्पिटल और तुम्हारे स्टूडेंट्स को पता चलेगा कि तुम एक ड्रग एडिक्ट हो तो तुम्हारी रेपुटेशन क्या रहेगी। क्योंकि ग्योंगमिन को पता था कि वो अपनी रेपुटेशन से कितना प्यार करता है। और इसी के साथ 4th एपिसोड खत्म हो जाता है। सो अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो थैंक यू एंड प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ये सीरीज मैंने 1 साल पहले छोड़ दी थी और रिव्यू पे ज्यादा फोकस किया था क्योंकि आई लव टू टॉक अबाउट मूवीज और ये एक्सप्लेनेशन वाला काम थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है और सच कहूँ तो काफी बोरिंग भी। मैं ये वीडियो नहीं बनाता अगर ये सीरीज किसी ने एक्सप्लेन की होती, पर मुझे एक भी ऐसी वीडियो नहीं मिली तो आई प्रोमिस कि 1 वीक में मैं ये सीरीज खत्म कर दूंगा। सो तब तक वॉच माई रिव्यू वीडियोस क्योंकि आई ओनली टॉक अबाउट मूवीज जो आपका टाइम वर्थ करती है। इसी के साथ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और कमेंट करते जाना इफ यू लाइक दिस वीडियो और अपने सजेशन भी छोड़ देना। इसी के साथ मी द पॉपकॉर्न शो साइनिंग ऑफ।